गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के आगे की क्लास को। आइए तो अब हम लोग लेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग प्रिज्म पढ़ लिए, आइए हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस क्या है तो अब बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या आपको केवल हमारे बातों पर ध्यान रखना है। ठीक, बोर्ड पर देखेंगे चित्र को और हमारे बात पर ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपके बोर्ड पर कोई परिभाषा लिखा हुआ नहीं है। ठीक, सिर्फ एक लेंस का परिभाषा लिखे और हर चीज को हम जो बोलेंगे उस पर नजर रखिएगा क्या बोल रहे हैं और वहीं से आप परिभाषा को लिखते जाइएगा। ठीक ना, आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पहला है लेंस या ताल। लेंस या ताल क्या होता है, तो आइए समझते हैं लेंस किसको बोलते हैं। लेंस क्या होता है बच्चों, दो गोलीय, यहां देखिए आप मार्कर को देखिएगा, लेंस या ताल दो गोली है, एक गोली है इधर से, एक गोली है इधर से। तो किसी कोण पर, यहां भी कोण बन रहा है, यहां भी कोण बन रहा है, तो किसी कोण पर झुके दो गोलियां या दो बेलनाकार, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का। ठीक, किसी कोण पर झुके दो गोलियां या बेलनाकार सतहों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस बोलेंगे। कैसा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी। पीछे हम बताए हैं पारदर्शी माध्यम क्या है, एक बार समझिए। किसी कोण पर झुके दो गोलीय या बेलनाकार पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस बोलेंगे। लेंस साधारणतः बच्चों फ्लिंट कांच का बना होता है। किस कांच का, फ्लिंट कांच का। यहाँ आपको लिखा हुआ स्पष्ट, लेंस मुख्यतः फ्लिंट कांच का बना होता है। फ्लिंट कांच का मतलब जैसे कैमरा में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेंस दूरबीन में प्रयोग करते हैं, तो वो साधारणतः फ्लिंट कांच का ही रहता है। ठीक, एक और हम लोग देखे हैं क्या, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के आंख का ऑपरेशन होता है, खास करके बुढ़े लोग को देखेंगे, बुढ़े बुढ़िया को, तो उसमें क्या होता है बच्चों, अगर वो आंख का ऑपरेशन करता है तो देखते हो एकदम उसको एकदम काला गोगल्स दे देता है, काला चश्मा एकदम लगा लेते हैं, लगता है एकदम हॉलीवुड से उतरे हैं। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि उसको जो वो चश्मा दिया जाता है वो चश्मा धूप चश्मा है। कौन चश्मा, धूप चश्मा है। धूप चश्मा में जो कांच रहता है वो धूप चश्मा किससे बना होता है, यहाँ लिखा हुआ है धूप चश्मे के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जो धूप चश्मा होता है उसके उस धूप चश्मे में जो जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो किस कांच का बना होता है, तो वो क्रूक्स कांच का बना रहता है। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक, आपको ये नजर रखना है कि लेंस साधारणतः फ्लिंट कांच से, लेकिन धूप चश्मा में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो किस कांच का बना रहता है, क्रूक्स कांच का। ठीक, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मुख्यतः किस कांच का बना रहता है, फ्लिंट कांच का। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं लेंस का प्रकार। लेंस का प्रकार क्या होता है, ध्यान से देखिए हम बोर्ड को, आपका सारा डाटा तैयार है, सिर्फ हमारे उंगली को, हाथ को और हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। लेंस, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार, एक हो गया आपका ये उत्तल लेंस, एक हो गया आपका ये उत्तल लेंस, और दो नंबर में हो गया ये अवतल लेंस। तो एक उत्तल लेंस या इसी को बोलते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। आगे हम लोग नीचे जब बढ़ेंगे तो आगे चर्चा करेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो अभी सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस दोनों नाम एक ही है। तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जेंट लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस से अभिसारी लेंस, दूसरा अवतल लेंस से अपसारी लेंस। एक बात ध्यान में रखिए बच्चे, जब भी बोलिए तब दोनों नाम लेकर के एक साथ बोलिए, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, दूसरा अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ताकि आपको बोलने की एक आदत लग जाए। फिर हम इसको बांटे हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस होता है क्या। ध्यान से देखिए, मेरे बात पर ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। वैसा लेंस, वैसा लेंस, क्योंकि ये तो किसका प्रकार है, लेंस का ना, इसलिए बोलेंगे वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा। देख रहे हैं ये बीच में क्या है, मोटा है। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारा पतला, दोनों तरफ क्या है, किनारा पतला है। तो वैसा लेंस, ध्यान दीजिए मेरे बातों पर, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारा पतला हो, उसे
उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारा पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, अब उत्तल लेंस पढ़ रहे तो उत्तल लेंस के टोटल हर चीज को चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये चर्चा करने से पहले एक बार अवतल लेंस की परिभाषा को भी देख लेते हम लोग। अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, कनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस। तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस ये क्या होता है, तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला, बीच वाला भाग पतला एवं किनारा क्या हो, मोटा हो। देख रहे हैं ना, किनारा इसका भी मोटा, इसका भी किनारा मोटा, लेकिन बीच में क्या है, पतला, एकदम डमरू के तरह। तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला एवं किनारा मोटा हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल लेंस। इसमें क्या था, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारा पतला हो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं यही आपको परिभाषा में लिखना है, ठीक ना। तो पहले समझिए, समझने के बाद जब पूरा पढ़ समझ लेंगे उसके बाद फिर आप वीडियो चला करके उसको लिख लीजिएगा। तो लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारा पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला एवं किनारा मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। आइए यहाँ पे, उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार। तो उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है समतलो उत्तल लेंस, दूसरा है उभयो उत्तल लेंस, तीसरा है अवतलो उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए, इसी के अंदर छुपा हुआ है समतलो उत्तल, यानी कि समतल जोड़ उत्तल, यहाँ लिख दिए समतल जोड़ उत्तल, दो चीज में घुसा हुआ है। ये उभयो उत्तल, उत्तल जोड़ उत्तल, उभयो उत्तल, दो चीज रहेगा तो उसको उभय बोलेंगे, इसलिए यहाँ उभयो उत्तल। अवतलो उत्तल, तो एक भाग अवतल दूसरा भाग उत्तल। तो ध्यान से देखिए, हम लोग परिभाषा को यहाँ समझ रहे हैं। समतलो उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है, देखिए ध्यान से। वैसा लेंस, ये क्या है, एक लेंस है, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल, एक भाग क्या प्लेन है, एक भाग प्लेन है। तो वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो उसको बोलेंगे समतलो उत्तल लेंस। कुछ नहीं परिभाषा में। आइए दूसरा, उभयो उत्तल लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो, वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उसे उभयो उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। अवतलो उत्तल लेंस, नाम से सबसे स्पष्ट है, पहला अवतल दूसरा उत्तल, यहाँ लिखा हुआ है अवतल जो उत्तल। तो वैसा लेंस जिसका एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल हो उसे क्या बोलेंगे, अवतलो उत्तल लेंस, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका परिभाषा लिखते जाएंगे, चित्र बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, चित्र बनाते जाएंगे। आइए फिर यहाँ आते हैं, अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के, कौन कौन, पहला है समतलावतल, दूसरा है उभयावतल और तीसरा है उत्तलावतल, ठीक। समतलावतल का संधि विच्छेद करेंगे तो समतल जोड़ अवतल, ठीक उसी तरह उभयावतल का करेंगे तो अवतल जोड़ अवतल, ठीक उसी प्रकार उत्तलावतल का तो उत्तल जोड़ अवतल। तो परिभाषा में कोई जान ही नहीं है, तो पहला ऐसे ही हेडिंग बनाएंगे हम लोग समतलावतल। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल, देख रहे हैं एक भाग क्या है, प्लेन है इधर, तो वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग अवतल हो, दूसरा भाग अवतल हो तो उसे बोलेंगे क्या, समतलावतल लेंस। वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और दूसरा भाग अवतल हो उसे समतलावतल लेंस बोलेंगे, ठीक। उभयावतल, वैसा लेंस जिसका दोनों भाग, तो वैसा लेंस जिसका दोनों भाग अवतल हो उसे उभयावतल लेंस बोलेंगे, ठीक कहते हैं। आइए हम उत्तलावतल, नाम स्पष्ट है, उत्तल जोड़ अवतल, तो वैसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल, वैसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल हो उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ आए ना बच्चों। अगर कोई परेशानी है तो दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा कहाँ समस्या है। आइए यहाँ आपको यहाँ चार चित्र दिखाई देता होगा, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, वो दर्पण है, वो भी दर्पण है। तो ये देखिए, ये उत्तल या अभिसारी लेंस है, ये अवतल या अपसारी लेंस है। यहाँ ये अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण है, ये उत्तल दर्पण या अभिसारी दर्पण है। इन चारों में अंतर समझना है बच्चों।
बच्चा कहाँ फंसता है, कहाँ कंफ्यूजन होता है, आज उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं, नस्ते नाबूद करेंगे उस कंफ्यूजन का। आइए, फंसे रहते, उलझे रहते हैं, दोनों चैप्टर में कंपैरिजन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज उसको हम लोग नस्ते नाबूद करेंगे। आइए तो देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में देगा कि उत्तल लेंस को, कौन लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यहां नजर रखिए, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में सीधा पड़ेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक। या फिर नहीं तो पूछ सकता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या फिर पूछ ये तो हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, क्वेश्चन अगर ये देगा, क्वेश्चन देगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ उत्तल लेंस ये है, बीच वाला भाग मोटा, किनारा क्या है, पतला उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये है प्रधान अक्ष, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो रेखा जाती है सीधा समांतर, तो इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। ये भी इसका प्रधान अक्ष, वो भी उसका प्रधान अक्ष, बीचों बीच जा रहा है वो भी प्रधान अक्ष। तो ध्यान से देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये प्रधान अक्ष के पैरेलल जा रहा है, समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, ना कि परावर्तन हो रहा है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी किरण जा रहा है, नीचे भी 2 किरण हम दिखाए, ऊपर भी 2 किरण दिखाए, तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है। क्या देखिए, सभी किरण लेंस अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलता है। जब एक बिंदु पर आकर के सभी किरण मिलता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर के मिलता है तो उसको बोलते हैं अभिसारी, या एक बिंदु से फैलता है, एक बिंदु से फैलता है तो उसको अपसारी। यहाँ क्या घटना घट रहा है, वही घट रहा है, जब हम लोग उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण को गुजार रहे थे, उत्तल लेंस से प्रधान के समांतर जाने वाली सभी किरण लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर लाकर क्या किया, मिला दिया, जिस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्यों, तो उसका आंसर ये होगा कि उत्तल लेंस में प्रधान के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरण को एक बिंदु पर लाकर के मिला देता है, सभी किरण को एक बिंदु पर लाकर के मिला देता है। तो एक बिंदु पर जो लाता है, तो इसी घटना, एक बिंदु पर लाने की इस घटना को जो हम लोग एक बिंदु पर जो लाता है, जिस कारण इस उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी लेंस। चलिए आइए दोस्तों, अवतल लेंस, इसमें क्या देखिए, सभी किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला दिया, तो एक बिंदु पर मिला गया था अभिसारी, कन्वर्जेंट, एक बिंदु पर ला रहा है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रधान के समांतर जाने वाली किरण, देख रहे हैं, गया किरण इधर फैला दिया, गया किरण इधर फैला दिया, फिर समांतर गया तो इधर फैला दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रधान के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, किस लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरण को क्या करता है, फैला देता है, सभी किरण को फैला देता है। तो यही जो सभी किरण को फैला देता है, जिस कारण अवतल लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। यहाँ दर्पण में हम लोग पढ़े थे, यहाँ अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे कि इसमें भी प्रधान के समांतर, अवतल दर्पण में प्रधान के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणों को एक बिंदु पर लाकर के मिलाता है, जिस कारण अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण, यहाँ आइए, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, इसमें क्या होता है, प्रधान के समांतर जितना भी किरण जा रहा है, तो प्रधान के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या रहा है, सभी किरण को फैला रहे, तो सभी किरण को जो फैला रहा है, तो फैलाने के कारण ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। अब थोड़ा हम लोग कंपेरिजन करते हैं, अंतर क्या है, यहाँ देखिए बच्चों, एग्जाम में कहाँ कंफ्यूज करेंगे आप, इसमें देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, लेकिन उधर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलेंगे। इधर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उधर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, ठीक। यहां देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उधर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, जस्ट उल्टा हो रहा है। इसमें अगर उत्तल दर्पण को, इसमें अगर उत्तल लेंस को बोल रहे हैं अभिसारी लेंस, तो वहां अवतल दर्पण को बोल रहे हैं अपसारी दर्पण। इसमें अगर अवतल लेंस को बोल रहे हैं अपसारी लेंस, तो उधर उत्तल दर्पण को बोल रहे हैं अपसारी दर्पण। समझ गए बच्चों, ये कंफ्यूजन था, बच्चों को कंफ्यूज करते रहता था, जो कंफ्यूज आप दूर किए। तो इसको थोड़ा कंपेरिजन करके आप नीचे चित्र बना लेंगे, ठीक।
और आपको जो पढ़ा है उसको हर चीज हम इसमें सभी परिभाषा बोले हैं, आप आसानी से उसको उतार लेंगे, लिख लेंगे। ठीक ना बच्चों, आपको आपके लिए एक विशेष सूचना ला रहा हूं मैं। ये सुविधा है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अक्सर बच्चे को देखते हैं कि सोशल साइंस में सब पेपर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को नहीं टच करते हैं, अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ पाते। इसलिए आपके लिए अगले दिन का जो क्लास आएगा, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आएगा, एकदम आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पढ़ाएंगे और आपको पढ़ने में एकदम जबरदस्त आनंद आएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए आज इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।